तो पंजाबी पंजाबी भाई छा गए, पंजाबी आ गए और भाई लखनऊ वाले तो चले गए भाई। गोयनका को पंत ने फिर से चुना लगा दिया आज भी। भाई कुछ भी कहो कुछ भी करो, ये साला पंत ही पनौती है। और भाई साहब पंत का अब हो चुका है अंत, क्योंकि भाई जल्दी खेलने आएगा तो भी कुछ काम का नहीं है, बाद में खेलने आएगा तो भी कुछ काम का नहीं है। तू आएगा तो भाई साहब टीम मुकाबला हारेगी, तू नहीं आएगा तो तुम्हारी टीम एक दो मुकाबले तो जीत भी जाएगी। भाई पंत का कुछ चल नहीं रहा। अब गोयनका, अब तो गोयनका भी हाथ जोड़ कर कह दिया भाई अब करे तो करे क्या। भाई उसे भी लग गया कि इस बार घोड़े लग चुके हैं लखनऊ सुपर जायंट्स के। भाई लखनऊ का परफॉर्मेंस दिन ब दिन ऐसे गिरता जा रहा। भाई आधे आईपीएल तक ये ऐसा खेल रहे थे कि भाई हाँ अच्छा खेल रहे हैं, मान सकते हैं अच्छा कर रहे हैं, कप्तान बल्ले से कमाल नहीं करा। लेकिन भाई आधा आईपीएल जैसे समाप्त हुआ, अब तो ऐसा लग रहा है कि भाई कप्तान के साथ साथ टीम के भी घोड़े लग गए हैं। बिल्कुल भाई साहब, ऋषभ पंत एक ऐसा खिलाड़ी जिससे भाई साहब लखनऊ के नवाब को उम्मीद थी, इनके कोच को उम्मीद थी। जगह जगह पे बंदा इंटरव्यू देकर आया, पंत के इतनी तारीफ कर दी, इतनी तारीफ कर दी कि बंदे को नज़र ऐसी लगी कि भाई पूछो मत। एक मुकाबले में अर्धशतक लगाया, जो भी भाई साहब 105 या 107 की स्ट्राइक रेट से। बाकी भाई साहब सभी गेंदबाजों ने पंत को बैंड बाजे की तरह बजाया, क्या गजब बजाया। लेकिन भाई जो जीता उसकी तारीफ करते हैं भाई पंजाब किंग्स। नाम सुनकर भाई साहब इसको आटू जाटू टीम समझा था कुछ टीमों ने, लेकिन आज ये टीम कह रही है कि भाई ये प्रीतो की टीम है। प्रीतो खुश, मतलब पंजाब जीत गया। और पंजाब की बब्बर जीत के बाद वीडियो को लाइक बनता है, धुआंधार तरीके से वीडियो पर लाइक इतने कर दो कि भाई प्रीति जिंटा भी शर्मा जाए। बिल्कुल भाई, यहाँ पर प्रीति जिंटा को तो खुश होने का मौका मिल गया, क्योंकि भाई कई सीजन के बाद ऐसा परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है पंजाब से। पंजाबी डोंट केयर कर रहे भाई, किसी की भी कोई केयर नहीं इन्हें। जो भी सामने आए सालों को पेल दो, इनका सिस्टम इतना सा है, जो भी आए उनको पेल दो सालों को, क्योंकि भाई कोई नहीं टिक पा रहा पंजाब के सामने। और पंजाब अब तो भाई नंबर 2 पर पहुंच चुकी है। बिल्कुल भाई साहब, इस टीम के सभी बब्बर शेर बब्बर परफॉर्मेंस करते हैं, इनके फैंस खुश है, ये पूरी टीम खुश है, क्योंकि बल्लेबाज वाला रंग रूप धारण कर चुके हैं। किसको कैसा बल्लेबाजी करना है, किसको टिक कर बल्लेबाजी करनी है, किसको कैसा रूप धारण करना है, कब किसको मारना है, कब किसको टपकाना है। भाई पंजाब बिल्कुल परफेक्ट टीम है। और गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह के आसपास, अर्शदीप सिंह के इर्द गिर्द सभी गेंदबाज को कैसे गेंदबाजी करनी वो भी फिक्स है। और इनके ऑलराउंडर आए हाय हाय, ऑलराउंडर तो क्या ही गजब परफॉर्मेंस करते हैं। धुआं निकालना हो किसी टीम का तो भाई साहब पंजाब से संपर्क करे। भाई नंबर है, आटू जाटू टीम को निपटाना हो, आटू जाटू टीम के सामने विशाल रूप धारण करना हो तो भाई पंजाब का नाम सबसे पहले आएगा। भाई पंजाब वालों ने आज शुरुआत में विकेट जरूर गंवाया, लेकिन इसके बाद भाई परब सिमरन सिंह की वो पारी जिसको भाई पूरी लखनऊ सिमरन कर रहा होगा कि भाई क्या कर दिया। यहाँ पर शानदार तरीके से मात्र 48 गेंदों पर भाई ने 91 रन ठोककर भाई यहाँ पर स्कोर को 200 के पार पहुंचाने की गारंटी दे दी। और इसके बाद कप्तान श्रेयस अय्यर, अंत में शशांक सिंह, स्टोइनिस, निहाल वगैरह जो आया भाई वो बुरी तरीके से मार रहा था। भाई बैंड बाजा कैसे बजता है वो आप डीजे ऑपरेटर से पूछना, और भाई साहब लखनऊ के गेंदबाज कैसे बजे आप पंजाब के बल्लेबाजों से पूछना। आए हाय तोबा तोबा कितना मारा रे भाई, इनका पिछवाड़ा सुझा के रख दिया, ऐसा सुझा है कि भाई साहब पीछे से इनका पिछवाड़ा फूल गया गुब्बारे की तरह। और भाई साहब गोइन का भी भाई साहब दूर से हाथ जोड़ के कहा मेरे पंत मेरी टीम को बकस दे, तेरे को मैंने लेकर सबसे बड़ी गलती कर दी, तूने तो चुना नहीं भाई साहब, मेरी टीम का सत्यानाश करवा दिया है। मिचेल मार्श, निकोलस बोरन, एडन मार्करम, इन 3 खिलाड़ियों को छोड़ दे, इन 3 विदेशी खिलाड़ियों को छोड़ दे जो भाई साहब लखनऊ को मुकाबला जिता रहे थे। ये भारत का ऋषभ पंत साला 27 करोड़ लेने के बावजूद भी साला चप्पल चोर, एक मुकाबला नहीं जीता पाया। आप कह रहे हैं कि हमारा पंत ये कर देगा, हमारा पंत वो कर देगा, आने वाले 10 सालों में महेंद्र सिंह धोनी, रोहित शर्मा के बाद नाम रोशन करेगा ऋषभ पंत, अच्छी घंटा नाम रोशन करेगा। तेरी टीम को तो सबसे पहले बाहर निकालने का काम ही ऋषभ पंत करेगा। बिल्कुल भाई, यहाँ पर इसने कुछ ज्यादा ही कह दिया था, लेकिन इसे पता नहीं था कि ये 17 नंबर का ऋषभ पंत इसी की टीम के लिए खतरा बन गया है। क्योंकि भाई यहाँ पर इस ऋषभ पंत ने अब तक एक भी मुकाबले में मैच जिताऊ पारी नहीं खेली। जिसमें इसने रन बनाए वो मुकाबला इसने हारा, इसके बाद तो कुछ भी नहीं रहा। आज तो बंदे का बल्ला भी हाथ से छूट गया, बल्ला गया भाई आसमान में, गेंद से ज्यादा दूर तो इसका बल्ला चला जाता। भाई क्या ही कहें अब इसको। बिल्कुल भाई साहब, टीमों को भी झटका पे झटका लग चुका है। पंजाब की ऐसी विस्फोटक, ऐसी धुआंधार जीत के बाद तो भाई साहब
पंजाबी छा गए, पंजाबी आ गए, लॉलीपॉप पकड़ा दिया है कुछ टीमों को। और भाई साहब तड़प तड़प के उन टीमों को इतना मारते मारते आज पंजाब की टीम टॉप 2 में राज कर रही है। परफॉर्मेंस हो तो कुछ ऐसा, और पंजाबियों को रोकना मुश्किल नहीं नामुमकिन है मेरे भाई। अब देखिए लोगों के कमेंट देख सकते हैं कि अंतराम जायसवाल दूसरे टेबल पर आ चुकी है। बिल्कुल भाई साहब आपकी टीम फिनिश कर चुकी है नंबर 2 पर। इसके अलावा पंजाब वन सिद्धांत सिंह, बिल्कुल भाई साहब पंजाब ने गर्दा उड़ा के रख दिया आज के दिन। बिल्कुल भाई, यहाँ पर चौधरी स्मिम कह रहे हैं कि भाई आज आर लड़कर आ रहा। बिल्कुल भाई वो बात भी सही है। चौधरी स्मिम भी के पंत साला किसी काम का नहीं। बिल्कुल भाई पंत किसी काम का नहीं। पंत ने भाई पूरी तरीके से इस टीम के बेड़े घर किए हैं। और यहाँ पर अब तो गोइनका भी समझ गया होगा कि काहे को झूठी तारीफ कर दी भाई। मैंने क्या कहा था इस बंदे ने, आपको पता है? गोइनका ने ये कहा था कि अगले 5, 7, 10 साल में आप ऐसा देखेंगे कि लखनऊ के पास 5 ट्रॉफी होगी और ऋषभ पंत सबसे सफल कप्तानों की गिनती में आ जाएगा महेंद्र सिंह धोनी और रोहित शर्मा के साथ। अबे तेरे को पता नहीं था कि ये वहां पर तक तो पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा। तेरी टीम को मुकाबले ही सिर्फ 5 जिताए अब तक इसने। बिल्कुल भाई साहब ऋषभ पंत एक ऐसा पनौती खिलाड़ी बन चुका है कि भाई साहब पंत का अंत। भाई जो टीम आ रही है इस बंदे को बैंड बाजे की तरह बजा रही है। भाई इस बंदे को कैसे आउट करना, किसी को रणनीति बनाने की जरूरत नहीं है। कहीं पर भी गेंद फेंको ये बंदा आउट हो जाएगा। मतलब सब खिलाड़ियों के लिए अलग अलग रणनीति बनानी पड़ती है कि भाई इसको ऐसे आउट किया जाता है, इसको ऐसे आउट किया जाता है। लेकिन ऋषभ पंत के लिए भाई साहब कोई रणनीति नहीं। जहाँ गेंद फेंकेगा वहाँ बंदा अपना विकेट दे देगा। मतलब मुक्त की तरह तुमको गेंदबाजी की तरह विकेट दे देगा। और भाई पंजाबी ऑन द फायर, पंजाबी ऑन द पॉइंट टेबल में नंबर 2 पर है। तो वीडियो को लाइक फटाफट तरीके से कर दो। बिल्कुल भाई, आसिफ खान कह रहे भाई हमने बोला था ना 3 तारीख को CSK वाले 950 जना। अगर अच्छा भाई तुम आज आए हो गया, कल नहीं आए थे क्या? बिल्कुल भाई हम सो गए थे पहले, लेकिन भाई क्या करें मुकाबला ऐसा था कि आखिर तक जगना पड़ा। लेकिन भाई आज का मुकाबला कैसा था भाई आप सोचो। 2 बंदे ऐसे थे जिन्होंने आज भाई कमाल किया यहाँ पर लखनऊ की टीम के लिए। लेकिन भाई आयुष बदोनी ये बंदा कमाल खेलता है इस टीम के लिए। ऋषभ पंत की भाई अब तक इंटेंट ना दिखा पाया हो, लेकिन इस बंदे ने जो इंटेंट दिखाया उसकी तारीफ बनती है, क्योंकि इसका परफॉर्मेंस ही भाई आसमान छूने वाला था। आज अकेला लड़ा भाई। ये 37 रन की हार दिख रही है, ये कहीं 70-80 रनों में तब्दील होती हुई नजर आती है अगर ये बंदा सही से ना खेलता तो। बिल्कुल ओल्ड म्यूजिक वीडियो ने कमेंट किया है कि भाई हेलो ब्रो, नहीं भाई इस साल तो चेन्नई सुपर किंग्स ट्रॉफी उठा कर मानेगा। बिल्कुल भाई चेन्नई ट्रॉफी उठा सकता है इस सीजन, कोई दिक्कत की बात नहीं। अभी बात नहीं हुई है आपके नजरिए से। भाई जी कोई नो, जय श्री राम, सिद्धांत सिंह हेलो भाई। बिल्कुल भाई आज का मुकाबला देखें तो भाई क्या ही देखें, आज के मुकाबले में देखने लायक था ही क्या देखें। क्योंकि भाई टॉप ऑर्डर को तो भाई साहब एक बिल्डिंग की तरह गिरा दिया। बुलडोजर चलाकर भाई साहब पंजाबियों ने भाई साहब तहलका मचा दिया। इनके बल्लेबाज हो, इनके ऑलराउंडर खिलाड़ी हो, इनके चाहे गेंदबाजी क्यों ना हो, भाई साहब ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि लखनऊ के ओनर गोइनका के तो गोटे मुंह में थे। ये साला अपने पंजाब के ओनर के पास जाकर तालियां बजा रहा था, लेकिन अंदर से तो साला इतना ज़्यादा दुखी था, इतना ज़्यादा परेशान था, लेकिन बाहर तो व्यक्त नहीं कर पा रहा था अपने दुख को। लेकिन भाई बात वही आ गई कि भाई साहब गोइनका फिर अपनी चड्डी गिल्ली करवा चुका था। क्योंकि गोइनका की टीम को जो भी आता है बैंड बाजी की तरह बजा के जाता है। अब गोइनका ने भी सोच लिया कि साला अब तो हमारी टीम फिक्स है, बाहर है। बिल्कुल भाई यहाँ पर अब तो इनको हर मुकाबला जीतना भाई, अब कोई चांस नहीं है इनके पास मुकाबला हारने का। लेकिन लग नहीं रहा था कि इस बार की तरह ये मुकाबला जीत पाएंगे भाई। बिल्कुल बेहद ही खराब परफॉर्मेंस दिन ब दिन होता जा रहा लखनऊ सुपर जायंट्स का। भाई एक निकोलस पूरन अच्छा खेल रहा था, वो भी पता नहीं किसकी नज़र लग गई उसको भी। और गोइनका के गोटे मुंह में वो भी अब लाता नवा नजर आ रहा है। बिल्कुल भाई साहब गोइनका को तो उम्मीद केवल निकोलस पूरन की थी। मेरे भाई निकोलस पूरन जैसे आउट हो जाता है तो तू अपने घर पे चला जा, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन है तू सबसे पहले अपने घर पे जा, क्योंकि उसके बाद तेरी टीम में पंत आएगा लेकिन भाई वो कुछ करेगा नहीं। इसके अलावा भाई साहब 2 बड़े खिलाड़ियों की तारीफ बनेगी, एक अब्दुल समद और एक है भाई साहब आयुष बदोनी, जिसके नाम में धोनी आता हो और वो बंदा अच्छा परफॉर्मेंस ना करे ऐसा कभी हो नहीं सकता। और भाई इस बंदे की लगातार तारीफ बनेगी, क्योंकि इस बंदे ने आज ऐसी पारी खेल डाली जिसके लिए भाई साहब लखनऊ की जिंदगी भाई साहब सुधर गई, बन गई, ये समझ सकते हो आप। क्योंकि लखनऊ 100 रनों से भी हार सकता था, 120 रनों से भी हार सकता था, लखनऊ 70-80 रन से भी हार सकता था। लेकिन भाई अब्दुल समद और आयुष बदोनी इन दोनों खिलाड़ियों की वजह से भाई साहब आज लखनऊ की इज्जत बची, लेकिन मुकाबला फिर भी नहीं जीत पाए। इज्जत बचा कर भी तुम क्या करोगे लॉलीपॉपों, क्योंकि तुमको टॉप 4 में अब जाना है। तो भाई बचे हुए 3 में से 3 मुकाबले तुमको जीतने पड़ेंगे, लेकिन लग नहीं रहा है कि तुम जीत जाओगे, क्योंकि अब तुम्हारे 3 ही मुकाबले जो है वो सब चैंपियन टीमों के सामने है जो कि टॉप 4 में चल रही है। उनको तुम घंटा हरा पाओगे। आज तो पंजाबी तुमसे हारे ना, उसके बाद बड़े बड़े मुकाबले हैं, वहाँ तो तुम हक दोगे।
जिस तरह तुम्हें अच्छा परफॉर्मेंस करना होता है, जिस तरह तुम्हारी टीम को आगे से आगे बढ़ाना होता है, वहाँ साले लॉलीपॉप, साले बैन के लॉलीपॉप सालों तुमको बजा बजा कर इतना बजाया है। पंजाब के बल्लेबाजों ने बजाया, फिर गेंदबाजों ने बजाया, आंखों में आंसू था, पिछवाड़े में साला गुस्सा के रख दिया। पहले बल्ला घुसाया, फिर गेंद घुसाई और गोयनका के मुंह से केवल चिल्लाने की आवाज़ निकली। इसके अलावा याईसी कोइन और गुजरात वर्सेस मुंबई का मुकाबला है। हंस रहे हैं तो हंस लो, आसिफ खान, इसके बाद सीएसके लॉलीपॉप, इसके अलावा ओल्ड म्यूजिक वीडियो ब्रो, केकेआर का क्या हाल चाल चल रहा है। केकेआर भाई साहब डिफेंडिंग चैंपियन है, केकेआर बवाल कर रहा है। बिल्कुल भाई, यहाँ पर देखा जाए तो इस समय लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम ने फिर भी स्कोर अच्छा किया 199, लेकिन काफ़ी पीछे रह गए फिर भी, जिससे क्योंकि पहले रन ही इतने ज़्यादा दे दिए थे। आयुष धोनी की तारीफ जितनी की जाए उतनी कम है। 40 गेंदों पर 74 रनों की पारी बंदे ने खेली थी। इसके अलावा अब्दुल समदी एकमात्र ऐसा बल्लेबाज था जो 24 गेंदों पर 45 रन बना पाया। लेकिन भाई आपको पता है एक और बेहतरीन पारी खेल कर गया आवेश खान। भाई ऋषभ पंत से तो आवेश खान ज़्यादा रन बना रहा है। अब भाई फिनिशर आवेश खान, फिनिशर आपने नाम तो सुना ही होगा बंदे का, और इसने आज भी 10 गेंदों पर 19 रन बनाए। भाई 190 की स्ट्राइक रेट से ये बल्लेबाजी कर गया, जबकि ऋषभ पंत 17 गेंदों पर 18 रन बनाकर पेविलियन लौटा। आप सोच सकते हैं कि ऋषभ पंत के हालात क्या हो गए हैं आज। बिल्कुल भाई साहब, ऋषभ पंत के जर्सी नंबर 17 है तो गेंदे 17 के लिए, और विराट कोहली के जर्सी नंबर 18 है तो रन भी 18 बनाए। भाई क्या कर रही है लखनऊ की टीम, सबसे बड़ा सवाल है। ये आईपीएल खेल क्यों रहे, दूसरा सबसे बड़ा सवाल है। भाई आधा आईपीएल तो इन्होंने शानदार खेला, जितने जीतते थे मुकाबले उतने के उतने मुकाबले आधे आईपीएल में और जीतने थे। लेकिन जैसे जैसे आईपीएल खत्म होता जा रहा है, इनकी भाई साहब सूझती जा रही है। ये मतलब कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इनको क्या करना है क्या नहीं करना है कुछ भी नहीं हो पा रहा है। इनको धीरे धीरे मेरी ज़िंदगी में आना, वो मुकाबले लाने अपनी ज़िंदगी में, ना कि तुम्हारी ज़िंदगी में बार बार हार लानी है। तुम कुछ भी करो, लॉलीपॉप है तुम्हारी टीम, तुमको लॉलीपॉप जो आ रहा है वो तुमको हाथ में पकड़वा रहा है और फिर तुम्हारे पिछवाड़े में डाल के जा रहा है। तुमको थोड़ी सी शर्म आनी चाहिए। और भाई साहब गोयनका, सचमुच एक बात बताऊं तो भाई आज के मुकाबले में बिल्कुल ऐसे हाथ जोड़ के बैठ गया। मैंने सबसे बड़ी गलती की उस ऑक्शन में, ऐसे ऐसे हाथ को घुमाकर माइक को ऐसे ऐसे घुमाया और फिर 5 और 7 करके 2 बार ऐसे करके फिर ऐसे करके फिर 27 करोड़ बोलकर फिर मैंने ऋषभ पंत साले पनौती खिलाड़ी को मेरी लखनऊ की टीम में शामिल कर लिया। भाई 27 करोड़ में तो सराय शहर आ जाता, उसके बावजूद भी 6 करोड़ में ये अच्छा खासा और खिलाड़ी को खरीद सकते थे। लेकिन ना बाबा ना, हमको तो पंत ही चाहिए, हमारे तो विकेट कीपर बल्लेबाज होगा, कप्तानी करेगा, ये कर देंगे वो कर देंगे धूम धड़ाके के साथ। लेकिन फिर बात वही हो गई, तेल लगाओ ना सर, क्या नाम है आपका, तेल लगाओ लगाओ। और पंजाब वालों ने ऐसा तेल लगाया कि भाई साहब तो प्रीति जिंटा ही पेल के चली गई गोयनका को तो। बिल्कुल भाई, यहाँ पर कोई टिक नहीं पाया। ऊपर के बल्लेबाज बिल्कुल फेल, ऊपर के फेल हैं तो भाई आप समझ ही लो क्या होगा, क्योंकि मोनू ओझा कह रहे हैं ओपनर फेल, एलएसजी फेल। बिल्कुल भाई जी कॉर्नर कर रहे हैं, मेरे दोस्त को गाली दी वह विराट कोहली बोल रहा था, मैंने बोला लोडे का किंग, फिर उसका बालवीर, क्या लॉलीपॉप, क्या कह रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या, ये तो इन्होंने क्या कहा ये समझ में नहीं आया, लेकिन फिर आप कमेंट कर सकते हो। लेकिन फिर हम बात करेंगे, मैं समझने की कोशिश करता हूँ, इस कमेंट पर फिर से फोकस करता हूँ, आप तब तक आप बोल सकते हो। बिल्कुल भाई, बोल लूँ क्या, आज के मुकाबले में बोलने जैसी बात रखी कहाँ है ऋषभ पंत साले लॉलीपॉप ने। भाई तुम्हारा टॉप ऑर्डर फ्लॉप है, तुम्हारा बैटिंग ऑर्डर बिल्कुल फ्लॉप है। राम सुखदाकर हेलो भाई, गुड नाइट, बिल्कुल गुड नाइट। साले आए ही क्यों जब गुड नाइट ही करनी है। बिल्कुल ये भी सही बात है। तो भाई अब आप सोचिए, पंजाब को भाई सब हल्के में नहीं लेना होगा, क्योंकि पंजाब डे बाई डे जैसे जैसे आईपीएल खत्म होता जा रहा है, इनकी चील की निगाहें हो चुकी है। शशांक सिंह का कहना हम टॉप 2 में जाएंगे, मतलब जाएंगे। भाई को ट्रोल करना होगा, जो करना होगा जो कर देना। शशांक सिंह ने इतना कह दिया है कि आईपीएल जब खत्म होगा तो हम जाएंगे टॉप 4 में, हमको कोई रोक नहीं पाएगा, दम है हम में तभी तो हमारा नाम शशांक सिंह है। और भाई साहब ऐसे कमेंट और ऐसे भाई साहब एटीट्यूड के साथ कहना और फिर एटीट्यूड के साथ परफॉर्मेंस करना, ये शशांक सिंह की कला है। और ऐसे परफॉर्मेंस के आगे तो भाई साहब 9 टीमें भाई साहब झुक चुकी है पंजाब के आगे आकर। और भाई 17 साल में जितनी प्रीति जिंटा नहीं हंसी है, उतनी ज़्यादा हंस हंस कर पागल हो गई है पंजाब के इन खिलाड़ियों के परफॉर्मेंस को देखने के बाद। क्या ही गजब टीम बनाई, क्या ही खौफनाक टीम बनाई। एक ऐसी टीम जिसके सामने आने के बाद भाई साहब थुर थुर काँप रहे हैं ये टीमें। और आज तो भाई साहब लखनऊ की टीम के तो चितड़े चितड़े उड़ा दिए। आज के मुकाबले में पंजाब की बल्लेबाजी हो चाहे बॉलिंग हो, दोनों आउटस्टैंडिंग है। इसके अलावा पंत का तो अंत हो चुका है, लखनऊ का सुपड़ा साफ हो चुका है और आज के मुकाबले में पंजाब ऑन द फायर हो चुका है। बिल्कुल भाई यहाँ पर, और यहाँ पर रिजो जोश कह रहे हैं पंत